धुरंधर ने बहुत सारे जो लोगों के ऊपर चादर है, जो आज तक कहते हैं ना चादर ओढ़कर घी पी रहे थे बॉलीवुड के अंदर और देश में भी, वो चादर हटा दिया है। अरे आप एक बात बताइए, क्या इस देश की संस्कृति पर, इस देश की विरासत पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान ने सरहदों पर हमारे जवानों को जिंदा काटा है और गर्दन वापस लेते हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बवंडर काटना शुरू कर दिया पूरे देश में। अरे अब तो देश बचेगा नहीं। रियल स्पाई थ्योरी, रियल स्पाई फिल्म कह लीजिए, या भारत ने क्या क्या झेला और भारत की एजेंसियां काम कैसे करती हैं, धुरंधर ने निकाला। हमें हमेशा ढाई फ्रंट पर लड़ना होगा। चीन से हम कितनी भी बातचीत करें, हम चीन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। लंबे समय तक तो बॉलीवुड ने प्रोपेगेंडा ही किया है राहुल जी कि मुगल कितने अच्छे होते थे, मुगलों ने इस देश को कितना सारा कुछ दिया। पता क्या है, जो छुपा हुआ था वो एकदम से सामने आ रहा है। चादर हटाई जा रही है तो दर्द हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। एक फिल्म आई है धुरंधर, और एक फिल्म ने बहुत सारे लोगों की नींद तोड़ दी है, बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हो गई है। कुछ लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म देखने के बाद दस्त भी हो रहे हैं। जी हाँ, और ये सब के सब लेफ्ट लिबरल कबाल जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे कबाली, वो जो खान मार्केट गैंग जिसको कहते हैं, वो पूरे खान मार्केट गैंग की आंतों में दर्द हो रहा है। वो जो कहते हैं कि कबूतर उड़ाइए, अमन की आशा का बवाल लिखने वाले लोग, उनकी सारी आशा पर पानी फेर दिया है आदित्य धर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने। धुरंधर जिसने ये बताया कि आईएसआई और रॉ के बीच, और रॉ एजेंट जो है कोई बिकनी वाली लड़की को देखकर अचानक से आईएसआई के प्यार में पागल कभी नहीं होता है। दुनिया में ऐसी कोई वारदात होती नहीं है, या जो कहते हैं कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें हमारे यहाँ कुछ कलाकार, कुछ प्रोडक्शन हाउस ये बताते हैं कि अरे अरे आईएसआई तो बड़ा अच्छा देश थे, संगठन है। जैसे एक फिल्म आई मैं होना, जिसमें फराह खान डायरेक्टर जी, शाहरुख खान एक्टर जी, उसमें बताया कि आईएसआई तो बड़ी ठीक चीज है। हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग मेजर की वजह से भारत पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए। अगर आपको और भी फिल्में याद हैं तो एक था टाइगर, या जाने जितने सारे टाइगर, जिसमें बताया जाता है कि रॉ और आईएसआई मिलकर दुनिया भर में ऑपरेशन कर रही है। कहाँ भारत पाकिस्तान की लड़ाई में आप जुटे हैं। इस लेवल का प्रोपेगेंडा इस देश में परोसने वालों के लिए एक आई ओपनर फिल्म आई है, जिसको अब वो कबाल ये कह रहा है कि ना बहुत हिंसा है। बाप रे, आप किसी देश के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। आप किसी देश के बारे में ऐसी फिल्में कैसे बना सकते हैं। हमारे जवानों के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है जानते हैं? पाकिस्तान ने सरहदों पर हमारे जवानों को जिंदा काटा है और गर्दन वापस लेते हैं। हम वो लोग हैं कि करगिल में जब पाकिस्तान ने अपने लोगों को लेने से मना कर दिया था, जो मरे थे युद्ध में, उनको हमने उनके रिचुअल्स के हिसाब से हमारी ज़मीन पर जगह दी और उनका अंतिम क्रिया हमने किया था। ऐसा देश है हमारा। लेकिन धुरंधर में वो सब कुछ नकाब जो होता है ना, वो नकाब उतार दिया गया इस देश के बॉलीवुड से। और आपको याद होगा, लंबे समय तक तो बॉलीवुड ने प्रोपेगेंडा ही किया है राहुल जी कि मुगल कितने अच्छे होते थे, मुगलों ने इस देश को कितना सारा कुछ दिया, मुगलों का खाना वाह 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 वाह, मुगलों का वो स्थापत्य कला वाह 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 वाह, जैसे इस देश में कभी कुछ रहा ही नहीं। लेकिन एक जागरण आप तो मानोगे राहुल जी कि साउथ से हुआ, साउथ की फिल्मों से, जैसे बाहुबली हो या बाकी फिल्में जिस तरह की बनी, उसके बाद से यहाँ भी एक कुछ डायरेक्टर या कुछ कलाकार कह लीजिए उस तरह के आए जो ये रिस्क ले रहे हैं। उनमें से एक आदित्य धर है, जो बॉलीवुड की का जो वो खेमा है, जो जिसमें आप यशराज को पकड़िए, जिसमें आप करण जौहर को पकड़िए, जिसमें बताया जाता है कि रॉ का एजेंट जो है हवा में उड़ रहा होता है, आईएसआई वाला पैराशूट से घूम रहा होता है। मतलब क्या ही दिखा रहे हैं भगवान जाने। ये जितनी स्पाई थ्रिलर्स इन्होंने आज तक देश को दिखाई हैं, केवल चूरन बेचा है और केवल प्रोपेगेंडा बेचा है। रियल स्पाई थ्योरी, रियल स्पाई फिल्म
कह लीजिए या भारत ने क्या क्या झेला और भारत की एजेंसियां काम कैसे करती हैं, धुरंधर ने दिखा। लेकिन इस धुरंधर से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। और परेशान तो हैं प्रकाश जी, साथ में ये भी कह रहे हैं कि पहले 2014 से पहले देखिए देश में ऐसी फिल्में आती थी जो सौहार्द बढ़ाती थी, भाईचारा बढ़ाती थी। और अब एक तथाकथित पत्रकार ही कहेंगे उनको, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से दर्शकों हम तो नहीं मानते भैया, जो लोग इस तरह का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, एकदम खालिस लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो पत्रकार नहीं हो सकते। देखिए देश सबसे पहले है, और अपनी वाणी में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरे देशों को टारगेट कर रहे हो और साथ ही यहां के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तो दर्शकों जाइए जाकर के धुरंधर देखिए और उसको देख करके आकर के कमेंट कीजिएगा हमारी वीडियो पे, ये बताइएगा कि क्या इस देश में रहने वाले मुसलमानों को टारगेट किया गया है, या फिर यह बताया गया है कि कैसे हमारे यहां के जो अधिकारी जिन्होंने वो संघर्ष करते हुए खुफिया लोग जो यहां से जाते थे और कैसे वहां पर रहते थे, उनका जीवन क्या था, और कैसे वो जो क्रांति वहां पर आई है, एक अनजाना व्यक्ति जाकर के कैसे वहां पर लोगों को ठोक देता है और फिर वहां पर क्रांति आती है। अभी एक पार्ट आया है, एक पार्ट और अभी बाकी है, आने वाले दिनों में शायद दर्द और होगा। हाँ, कितने पार्ट आएंगे, दर्द अभी बढ़ेगा। ये जिस तरीके से जो उस देश के राष्ट्रवादी लोग हैं उस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, उसको उन्होंने अपने जहन में उतार लिया है। और देखिए दर्शकों, बड़ी बात यह है कि अब से कुछ दिनों पहले तक या कुछ दशकों पहले तक इस देश को क्या दिखाया जाता था, क्या बताया जाता था कि हमारे देश में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, वो कैसे छल कपट करते हैं। ये देखी हुई बात है, गांव का पंडित चोर है, गांव का पंडित चोर है, गांव का बनिया गरीबों का शोषण करता है, और ठाकुर सबका शोषण करता है। हाँ, और जो अभिनेता हैं वो ये कहते थे मैं किसी भगवान को नहीं मानता, लेकिन बिल्ला नंबर 786 वो उनकी रक्षा कर रहा होता। इस लेवल का फ्रॉड देखिए, मतलब हर जगह शिक्षा से लेकर के एंटरटेनमेंट तक आप कहीं भी चले जाइए तो बिल्ला नंबर 686 से 786 से रुक जा रही है। हाँ, गोली देखिए ना, मतलब इस तरह का हमने माहौल देखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए वो फिल्में सौहार्द को बताती थी, एक पट्टी ऐसी आंखों पर सबके लग गई थी कि किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो था। छुपा था क्या है, जो छुपा हुआ था वो एकदम से सामने आ रहा है, चादर हटाई जा रही है तो दर्द हो रहा है, और कोई बात नहीं। और दर्द ऐसो को हो रहा है जो मतलब आज तक मौज में थे और केवल मतलब ये कहते थे अरे देखिए देश की सरकार, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बवंडर काटना शुरू कर दिया पूरे देश में, अरे अब तो देश बचेगा नहीं। जैसे गुजरात बर्बाद हुआ, अब देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गुजरात को देख लीजिए, कहां है गुजरात। आज देश को देख लीजिए, कहां है गुजरात। आज भी ऐसे कलाकार हैं जो इन सब बातों पर चर्चा करने से बचते हैं। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सरकार कोई मुहिम चला रही है तो उस पर बहस करने से बचते हैं। राहुल जी, उनको इस बात पर बहस करनी है कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। ये कथित पत्रकारों को ऐसी फिल्म चाहिए कि एक रॉ का एजेंट है जो कहीं विदेश में कहीं मिशन पे है, उसको एक ISI की कोई एजेंट मिल जाती है जो कहीं होटल की स्विमिंग पूल में बिकनी में नहा रही है, रॉ का एजेंट वहां फिसल जाता है और उसके बाद वो कोई किसी और मिशन पे निकल पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का हाथ पांव फूल रहा है, फिल्मों में जो दिखाते हैं वो बता रहा हूँ, और एजेंसी पूरी परेशान है कि अरे मेरा टाइगर कहाँ गया, मेरा टाइगर के हाथ, टाइगर आउट ऑफ लोकेशन चला जाता है। फिर टाइगर किसी दिन फोन करता है, टाइगर का छोटा टाइगर भी आ गया होता है, छोटा टाइगर के साथ अब कहता है कि हाँ बताइए क्या मिशन। अब क्या है, ISI की वो पुरानी एजेंट और रॉ का पुराना एजेंट मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। इस लेवल का फ्रॉड दिखाया गया देश में कि मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब बुरे हैं, पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश है, आपको अच्छे से रहना चाहिए, यहाँ से कबूतर उड़ाइए वाइट वाला, अमन की आशा रखिए। ये जितने अमन की आशा का पैगाम रखने वाले लोग हैं, धुरंधर में डायलॉग है जो अजय सान्याल का रोल है, जो अजीत डोभाल जैसे दिखे, उसने कहा कि कैरेक्टर ने कि भाई हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा परेशान जो है हिंदुस्तानियों ने ही किया है, मतलब दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, और भी ऐसे देश हैं जो लगातार मतलब वो परेशान करते हैं हिंदुस्तानियों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, और प्रकाश जी आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो CDS रावत साहब, देखिए उनकी पुण्यतिथि, और उनको याद करते हुए ये बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि CDS रावत साहब एक बात कहते थे, हमें हमेशा ढाई फ्रंट पर लड़ना होगा।
चीन से हम कितनी भी बातचीत करें, हम चीन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, ये समझने वाली बात है। हाँ, कुछ समय के लिए हम चीन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तो क्या ही कहने, पाकिस्तान का तो नाम लेने से नफरत होती है। और यहां जो है आधा फ्रंट जो हिंदुस्तान में है, जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तान में पसंद की जाती है। गंभीर समस्या यह है कि आज भी ऐसे लोग हैं और उनके नाम के पीछे वरिष्ठ पत्रकार लिखा जाता है, वो इस बात को कह रहे हैं ये एक ऐसी मूवी है जो सौहार्द बिगाड़ रही है, ये ऐसी फिल्म है जो किसी देश को बदनाम कर रही है, इस देश के मुसलमानों को बदनाम कर रही है। और वो लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार शुभांकर मिश्रा, उन्होंने ध्वजारोहण जिस दिन हुआ वो आस्था का विषय है, विरासत का विषय है, उस पर वीडियो बनाई तो कह दिया पत्रकार हिंदू हो गए। मतलब इस तरह की बातें ये देश देख रहा है। अरे आप एक बात बताइए, क्या इस देश की संस्कृति पर, इस देश की विरासत पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए? क्या हमें इस बात पर जिक्र नहीं करना चाहिए? यहां मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, हमें गुलाम बना के रखा था, इसलिए बना के रखा था क्योंकि हम बटे थे, और बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। जब देश बट गया इस्लाम के नाम पर, और वो बटे हुए देश लगातार यहां आज भी यही कोशिश कर रहे हैं, गजवाए हिंद दारुल इस्लाम, उनकी मानसिकता वही है। और अगर उनके एजेंडे को रोकने के लिए कोई अगर ऐसे जागरूकता वाले अभियान चलाता है, ऐसी जागरूकता वाली कोई फिल्म बनाता है, तो वो प्रोपेगेंडा है इनके हिसाब से। अब इनसे कोई पूछे तो आज तक ये लोग क्या कर रहे थे? बताओ ना, फिल्म में एक पूरा सीक्वेंस है 26/11 का, कि यहाँ का मीडिया लाइव दिखा रहा है और वहां पर बैठे ओरिजिनल ऑडियो आतंकियों जो 26/11 में ताज में थे, नरीमन पॉइंट पर थे, उनके और उनके हैंडलर्स के बीच की बातचीत जब फिल्म के बीच में चलाई जाती है, आदमी सन्न रह जाता है। और आपको लग रहा है कि ये सब यूं ही हो रहा था। और जिस दिन 26/11 हो रहा था, इस देश में कुछ नेता उस दिन भी पार्टी कर रहे थे, जाके अखबार खंगाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, कुछ नेता कैबिनेट मिनिस्टर 26/11 फैशन शो देख रहे थे। राहुल जी, गृह मंत्री का बयान आया जो उस समय गृह मंत्री थे, वो कह रहे हैं कि हम तो बदला लेना चाहते थे लेकिन विदेशी दबाव के कारण हम नहीं ले पाए। हमारे ये ऊपर क्या दबाव तर्क था। है? हमारे ऊपर दबाव था। किस बात का दबाव था? वो लोग आज ये कहते हैं नरेंद्र मोदी डर गया। नरेंद्र मोदी की सेना ने वहां जाकर के पाकिस्तान में ऐसा ठोका, 12 में से 11 एयरबेस तबाह हो गए, आज भी कुछ आईसीयू में है, लेकिन नरेंद्र मोदी डर गया। इस देश में बहुत बड़ी समस्या थी काउंटरफीट नोटों की, जो जाली नोट होते हैं। पाकिस्तान में बकायदा वो धंधा था, बकायदा धंधा था। यहाँ पाकिस्तान से कतर भेजते थे, कतर के रास्ते आता था नेपाल, और बकायदा उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में जाता। जो फिल्म में दिखाया वो बता रहा हूँ। और ये तो कहा, जो जिसमें जो रोल कर रहे हैं, जो अजय डोभाल जैसे दिखते हैं, प्रकाश जी, देखिए उन्होंने नहीं कहा था कि एक दिन देखिए दिन आएगा और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता आएगा जो इस देश से प्यार करेगा। अब आने वाला पार्ट आएगा तो पता चलेगा। तब तक के लिए आंख खुली रखो और सब्र रखो। ये खुफिया एजेंसियों के लोगों ने आपस में कहा कि भाई आज हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उस तरह के लोग हैं गवर्नमेंट में, लेकिन हम उस समय का इंतजार करेंगे। ये फिल्म की बात कर रहा हूं। एक बड़ी बात और है, जब एक सरकार आएगी जो शायद देश का सोचेगी, तब तक के लिए सब्र और आंखें खुली रहें। एक बड़ी बात और है, देखिए बहुत से जो सियासी जानकार हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उस बात का जिक्र करते हैं और बहुत सारे दावे भी ऐसे किए जाते हैं। कुछ यहाँ के भारत के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पर कि जैसे पदों पर रहने वाले लोग, उन्होंने चिट्ठी बना करके वहां दे दी पाकिस्तान के अपने मित्रों को। अरे एक भाई साहब जो ईरान में रहे हैं, उन्होंने बकायदा तो कह दिया, और एक प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ, उन्होंने तो कहा कि इस देश में रॉ जैसी कोई संस्था की जरूरत नहीं है। बकायदा पाकिस्तान फोन करके जो लिस्टेड थे, जो लिस्ट थी पाकिस्तान में हमारी एसेट्स की, हमारे एजेंट्स की, उनके नाम बता दिए। एक रात में कत्लो आम मच गया सबका। ये देश की सुरक्षा को लेकर इनके प्रति नजरिया है। एक दौर में महात्मा गांधी भी कहा करते थे आज़ादी को देश को सेना की क्या जरूरत है, सेनाओं की क्या जरूरत है। उसी समय आज़ाद हिंद फौज लेकर के सुभाष चंद्र बोस अलग आंदोलन कर रहे थे। तो ये सब इस देश ने देखा है। फिल्म में धुरंधर में आपको दिखेगा कि एक नेता कैसे इस जाली नोटों के कारोबार में शामिल रहता है। वो जो नोटों के प्लेट्स होते हैं, बाकायदा वो आईएसआई के साथ बैठकर आप मुझे एक दुबई बात में डील करता है। एक बात फिल्म में दिखाया। बात आई है दर्शकों, प्रकाश जी एक बात इस पर गंभीरता से मतलब चर्चा करने की जरूरत है।
पाकिस्तान के पास में वो सब चीजें कहां से आ गई कि वो हमारे जैसे नोट बनाने लगे? कोई अगर पूछे वो कौन लोग थे कलाकार जो जाकर के इस तरह के असामाजिक कृत्य कर रहे थे? कौन लोग थे भाई? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा कि जो नोट यहां छप रहे हैं वो पाकिस्तान में छप रहे थे और फिर यहीं भारत में आके उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। कौन लोग थे? कौन उस समय सरकारों में थे? उनकी क्या मंशाएं थी? और उनकी जिम्मेवारी होगी कि नहीं होगी? फिर उन लोगों को लेकिन पूछो, वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे नकली नोटों की। और जब लेकिन वो पूछेंगे नोटबंदी क्यों किया। और जब नरेंद्र मोदी ने यहां आकर के नोटबंदी कर दी और यहां जब कहा गया कि वो पुराने नोट हैं भाई, अब वो चलन में नहीं आएंगे, नए नोट छपेंगे, धीरे धीरे जो 2000 का नोट है उसको भी बंद कर दिया गया। आप देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी दर्शकों, लंबी प्लानिंग थी। इसके पीछे वो बहुत 2000 सारे का इनपुट्स नोट थे। लाए इसीलिए कि जल्दी पैसों की मांग को मार्केट में पूरा किया जाए, और जब लगा कि अब मार्केट में उतनी जरूरत नहीं है तो धीरे से सबसे बड़ा नोट हटा लिया गया। अब देश में सबसे बड़ा नोट 500 का कहां ही है। दिक्कत हुई? पहले 1000 का नोट हुआ करता था, 1000 भी हटाया, अब सबसे बड़ा नोट ही 500 है। दर्शकों, इस देश में सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई साहब सबसे ज्यादा परेशान भी वही हैं, मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि उन्हें गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, मध्यम परिवारों से आते हैं, 500 1000 के नोट जब बंद हुए, हमें क्या दिक्कत हुई? 2000 का नोट जब एकदम से ही देखिए, कुछ समय दिया गया लेकिन उसको हटा लिया गया प्रचलन से, क्या दिक्कत हुई? किसको दिक्कत जिस हुई? समय हटाया गया, ऑलरेडी अगले 3-4 महीने से पहले से ही वो देश के एटीएम्स में मिलना बंद हो गया था। मिलता ही नहीं था 2000 का नोट। लोगों को लगता था कि यार 2000 के नोट क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं, और चर्चा थी, और अचानक वो बंद कर दिया। दर्शकों, धुरंधर जो कहते हैं ना कि समाज का आईना फिल्में होती हैं, कहा तो हमेशा यही गया, लेकिन बॉलीवुड ने हमेशा प्रोपेगेंडा ही परोसा। फिल्मों के नाम पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर, अमीर लड़की है, गरीब लड़का है, बड़ा सिंपल था। बॉलीवुड में आपको फिल्म बनाना है तो एक ही सिस्टम था, और स्पाई थ्रिलर्स का तो ये था कि वही जो मैंने आपने बताया कि आपका एजेंट कहीं मिशन पे जाता है, वहाँ पाकिस्तान की कोई बिकनी पहनी हुई एजेंट ISI वाली उसको घुमा लेती है, यही, और फिर बाद में दोनों मिलकर ऑपरेशन करते हैं। यही दिखाया है बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने बॉलीवुड पर अभी तक एक तरह का कब्जा करके रखा है। धुरंधर वाकई में वो कहानी आप तक लेकर के आ रहा है जो आज तक, जहां तक एक जोनर की बात करें, जहां तक स्पाई थ्रिलर्स की बात है, जासूसी फिल्मों की बात है, उसमें इकलौती ऐसी फिल्म है जहां 3.5 घंटे में आप 1 मिनट के लिए इधर उधर नहीं होंगे, और आपको लगेगा कि वाकई जो कुछ दिखाया गया, जिस समय अंत हो रहा था मूवी का, द एंड हो रहा था, उस समय ये लग रहा था कि अरे भाई साहब नहीं होना चाहिए, अरे यार अभी कैसे बंद हो गई मूवी। और जो मुझे ये लग रहा है कि उसके बाद जो एंड होता है, उस एंड के बाद वो जो अगला पार्ट है, उसकी प्रतीक्षा आदमी बहुत उत्सुकता के साथ कर रहा है। कुल मिलाकर धुरंधर ने बहुत सारे जो लोगों के ऊपर चादर है, जो आज तक कहते हैं ना चादर ओढ़कर घी पी रहे थे बॉलीवुड के अंदर और देश में भी, वो चादर हटा दिया है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है, और बहुत सारे लोगों को इससे बड़ा तकलीफ हो रहा। वो जो जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना, वो एक राक्षस जैसा होता है, नाम मैं बोल रहा हूँ, उसको धूप से दिक्कत होती है, वो धूप में जाएगा तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही लोगों को धुरंधर से बड़ी दिक्कत हो रही है। धुरंधर के अगर देखा है आपने तो कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।